हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं सुबह सुबह साड़ी पहन के रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज है नवमी। तो आज है कन्या पूजन। तो मैंने सोचा था कि हर दिन का मैं नवरात्रि का ब्लॉग शेयर करूँगी, बट मुझसे हो ही नहीं पाया, मैंने छोड़ दिया क्योंकि चीकू को मैनेज करना और हमारे घर माता रानी आती हैं तो मम्मी उधर पूजा पाठ में लगी रहती है और इधर बच्चा को मैनेज करना और खाना पीना सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैं मैनेज नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने ब्लॉग किया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि आज तो ब्लॉग बनता है बिकॉज़ आज है कन्या पूजन और हमारे घर भी एक सुंदर सी कन्या है। तो फिलहाल अभी वो सो रही है। तो आज मैं थोड़ी सी सवेरे उठ गई थी कि मैं आज ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैं फटाफट नहाई भाई, उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ। ये मैंने साड़ी मैंने पहनी है, मुझे लगा कि मुझे आज साड़ी पहननी चाहिए, मुझे मन हो रहा था काफ़ी दिनों से क्योंकि मैं कभी भी साड़ी ऐसे पहनती नहीं हूँ, ना मायके आते टाइम में जाते टाइम। तो ये साड़ी साड़ी क्या करूँगी रख कर, तो एटलीस्ट किसी भी ओकेज़न में तो पहनूँ। तो आज मैंने यही पहनी है साड़ी। आप लोग बताना कि कैसी लग रही है। तो अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं। बाकी मम्मी पूजा का भोग जो भी होगा वो मम्मी ही बनाएंगी बिकॉज़ आई एम मेरे पीरियड, तो मैं उसे टच नहीं कर सकती। बाकी जितना इधर का खाना वगैरह होगा वो मैं बनाऊंगी। तो आई डोंट नो ये साड़ी पहनकर कितना किचन में काम हो पाएगा। बाकी ये पल्लू तो मुझे लगाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं नीचे और पहले मैं चीकू को दिखाती कि वो सो रही है। कैट पर कैसे सो रही है चीकू। चीकू, गुड मॉर्निंग गोलू। गुड मॉर्निंग बेटा मेरा, गुड मॉर्निंग। चीकू बेबी, मम्मा देखो क्या कर रही है। बेटू नहीं उठना। ठीक है, मम्मा फिर जा रही है। मम्मा फिर जा रही है। मम्मा फिर जा रही है, बाय। अभी से सोना और है, ठीक है सो जाओ। सो गाइज़, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि चीकू सो रही थी। तो अभी मैं किचन में देखती हूँ कि क्या क्या करना है। वैसे मम्मी सवेरे काफ़ी ज़्यादा उठ गई थी क्योंकि कल फास्ट था अष्टमी। तो मम्मी यहाँ पे सवेरे उठ गई थी। तो यहाँ पे भोग का जो भी चीज़ था, प्रसाद वगैरह, वो मम्मी यहाँ पे बना रही थी। एक साइड से उन्होंने खीर चढ़ाई हुई थी चावल की और दूसरी साइड वहाँ पे घी में पूड़ी तल रही थी मम्मी। तो ये सारी चीज़ें मम्मी बना लेंगी भोग के लिए। तो एक्स्ट्रा इधर जो भी सब्जियाँ वगैरह बनेंगी वो सारी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं मम्मी से क्या क्या बातें कर रही थी मुझे भी नहीं पता, तो कुछ डिस्कस ऐसे हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं चने वगैरह की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, आलू परवल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जो कि आपको ब्लॉग में दिखेगा। सो आई जस्ट होप कि ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने बहुत एफर्ट दिया है कि मुझे आज ब्लॉग शूट करना ही करना है। तो यहाँ पे रात को मैंने चने भीगने के लिए दे दिए थे। फाइनली मैंने यहाँ पे कुकर में चढ़ा दिया है। 5-6 मिनट में इसे बॉयल करूँगी। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ आलू परवल की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं वही आलू छील रही हूँ, उसके बाद प्याज वगैरह कट करके रख लूँगी। जब तक ये चने बॉयल होंगे तब तक हमारी सब्ज़ी कट के रेडी हो जाएगी। तो मैं फटाफट से सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी क्योंकि चीकू को उठ जाने के बाद फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो अभी भी पापा के पास ऊपर में सो रही है। तो मैं फटाफट से सब्ज़ियाँ वगैरह कट करके रख लूँगी। परवल मैंने काटी है और ये है आलू और ये प्याज। तो सारी चीज़ें मैंने काट ली है। ये यहाँ पे एक साइड खीर मैंने चढ़ाई है और दूसरी साइड मैंने चने चढ़ाए हैं जिसकी सब्ज़ी आज बनानी है। तो एक सब्ज़ी ये बनेगा क्योंकि खीर पूरी वगैरह के साथ ये सब्ज़ी ही अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। पहले मैं इसको बना लूँगी, देन उसके बाद मैं भिंडी का भुजिया भी बनाने वाली हूँ। तो फ़िलहाल मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये होगा, फिर मैं ये सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं यहाँ पे छेना फाड़ रही हूँ अपनी नानी सास के लिए क्योंकि वो वहीं हैं अभी। तो यहाँ पे मैं जब तक ठंडा होगा तब तक मैं मम्मी को देख के आती हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। तो मम्मी यहाँ पे पूजा पे बैठे हुए थे और यहाँ पे कथा वगैरह कर रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। लाइक इधर मम्मी पूजा कर रही होती, दूसरी साइड मैं उधर खाना वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं कर रही होती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ नानी को देने के लिए छेना, क्योंकि उन्होंने ब्रश वगैरह कर लिया है। तो यहाँ पे नानी सुबह में ब्रेकफास्ट यही करती हैं। तो फिर मैं जा रही हूँ, उनको दे के आने के बाद मैं सब्ज़ी वगैरह चढ़ाऊँगी। तो चलिए दे के आती हूँ। पहले मैं उनको बाहर में वो बैठी हुई हैं। यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी, क्योंकि 2-3 सब्ज़ी और भी बनानी है। तो फटाफट से मैं कर रही हूँ क्योंकि चीकू उठ गई तो फिर तहलका मचा देगी, कुछ भी नहीं करने देती। वो का मेरा स्टैंड खींचेगी, मेरा फ़ोन खींचेगी। तो मैं फटाफट से यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं अदरक वगैरह कूटूँगी सब्ज़ी में डालने के लिए।
गाइस तो यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे, तो पापा का भी फास्ट था, तो पापा मम्मी दोनों साथ में मिलके हवन वगैरह करेंगे। देन उसके बाद कन्या पूजन वगैरह होगा। तो आज बहुत जगह पूजा वगैरह करवानी होती है, तो पंडित जी आज काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। यहाँ पे फटाफट पूजा खत्म कर रही यहाँ पे। तो मैं थी और ये मेरी नानी सास है। अम्बे तू है जगदम्बे काली तेरी आने वाली हमारे हम सब उतारा तेरी। गाइस तो अब बारी आती है कन्या पूजन की। तो यहाँ पे चीकू को मैंने नहला दिया था और इसकी चोली ऊपर से पहना दिया, उन्हें चेस्ट स्कर्ट पहनाना बाकी है कि कलर मम्मी को बोला कर देने के लिए। उसके बाद मैं कपड़े पहनाऊँगी, अदरवाइज़ ये कपड़े में बहुत सारे लग जाते, तो इसीलिए उसके बाद सारी कन्याओं को वहाँ पे मम्मी पैर वगैरह कलर करेंगी एंड सारी चीज़ें अब होगी। सजेस्ट होगी ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना एंड प्लीज़ लाइक भी करना। आप लोग भूल जाते हो लाइक करना। तो यह है इसका ड्रेसअप, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, फिटिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है एंड सामने से थी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बाकी आप लोग बताना कि मेरी बेटी कैसी लग रही है, इसका आउटफिट कैसा लग रहा है। सो अब मैं इसे आगे चूड़ियाँ वगैरह भी पहनाऊँगी। तब तक मम्मी यहाँ पे बच्चों का पैर कलर कर रही हैं, आई मीन कन्याओं का। एंड चूड़ी यहाँ पे मैं चीकू को पहना रही हूँ, जो ये 5 मिनट भी नहीं रखेगी, बट स्टिल मैं पहना रही हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है। ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ में है बट ठीक है। ये जन्माष्टमी पे भी पहनाई थी ये सेम चूड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पिक्चर्स बहुत अच्छी आई थी, बट मैं इसे स्टिल पहना रही हूँ कि पहने तो भी ठीक है, नहीं पहनेगी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फुल एंड फाइनल चीकू का ये कंप्लीट लुक है। अब कुछ भी मैं इसको नहीं करने वाली हूँ, टीका वगैरह मम्मी करेंगी। तो सारी चीज़ें, और बच्चे को देख रहे हो कैसे ये तार रही है, मतलब इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों आए हैं सारे लोग, ये इसकी दादी ऐसे क्यों चुनरी उड़ा रही हैं, क्या कर रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बट नेक्स्ट टाइम इसे नेक्स्ट ईयर शायद इसको और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और इससे पिछले साल ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, सो ये मुझे माइलस्टोन बहुत अच्छा लग रहा है। ये पिछले साल से भी छोटी थी, इस साल थोड़ी सी बड़ी है, इसकी अगले साल थोड़ी सी और समझदार हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी दादी टीका वगैरह कर दी हैं। तो फाइनली अब खाना वगैरह सर्व होगा। और तो यहाँ पे मैं चीकू को गोद में लेके बैठी हूँ, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रही थी, अकेले बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी, क्योंकि उसे कोई पहचान नहीं रही है ना किसी को, तो ये बैठ ही नहीं रही थी। तो इसके पापा बोले तुम गोद में लेके बैठो, पूरी वगैरह मैं तल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको बैठी हूँ लेके, और मम्मी और चीकू के पापा यहाँ पे पूरी वगैरह तलेंगे। तो फटाफट से खाना वगैरह ये लोग खाएंगे, क्योंकि इन लोगों को और भी जगह जाना है। ये फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ ही आया है, क्योंकि हमने जो टाइम रखा था वो 9 बजे का था। उसके बाद इन लोगों को और भी जगह से न्योता आया हुआ था, तो उन लोगों को और भी जगह जाना था। तो फटाफट से हमने खाना वगैरह उनको खिलाया पिलाया, उसके बाद वो कहीं और भी जाएंगे। यहाँ पे कन्या को भोजन कराने के बाद बारी आती है खोइछा देने की। तो मम्मी वहीं पे सबके खोइछा वगैरह बांध रही हैं। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा दूसरी जगह जाने के लिए भी एक्साइटेड हैं, तो इसीलिए तो यहाँ पे मम्मी ने फटाफट सबका आशीर्वाद वगैरह लिया। और यहाँ पे हमने सबको बच्चे को कंजक वगैरह भी देना था, तो मम्मी भूल गई थी, तो मैं फटाफट से लेके आई कि मम्मी कंजक तो भूल ही गई देना। तो यहाँ पे कंजक वगैरह हम बांटेंगे। हमने पेंसिल्स वगैरह इसमें रखी हुई थी, शार्पनर वगैरह सारी चीज़ें बच्चे को हम यहाँ पे बांट रहे हैं। सो आई जस्ट होप कि ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।